Hello people, welcome to another episode of Let's Talk About. So let's talk about toys, or better say toy industry. And before any further explanation of this topic, if you ask me, hey PD, why toy industry? Why is it so important for you to make a video on it? So let me tell you some facts. Guys, toy industry is by far one of the most profitable industry to invest in. Its demand and its production over the years is increasing globally. The total revenue of global toy market is worth $100 billion. Not only that, it is expected to be increased up to $130 billion till 2025. So here's the thing my friends. एक तरफ government is promoting आत्मनिर्भर भारत and दूसरी तरफ China, who is the largest producer and leading exporter of toys all over the world, is in competition with us. So I believe that this is the perfect time to talk about this industry, because it can help us a lot to be self-reliant and to compete with the biggest toy superpower in the world. तो चलिए पहले इंडिया की टॉय इंडस्ट्री को समझते हैं। इंडिया में टॉय इंडस्ट्री एक काफी इंटरेस्टिंग एंड रैपिडली ग्रोइंग मार्केट है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि पूरे विश्व में टॉय इंडस्ट्री 10,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करती है, बट सैडली भारत इसमें से केवल 0.8 to 1% ही कंट्रीब्यूट करता है। ऐसा समझ लीजिए कि चाइना ने अकेले ही 2020 में ग्लोबली टॉय मार्केट में $62 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया था, एंड वहीं दूसरी तरफ भारत ने केवल 1.7 बिलियन। आई नो ये काफी छोटा अमाउंट है, बट ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी तक सरकारें हमारे सेल्फ रिलायंट होने पर ध्यान नहीं दे रही थी। भारत अपने 80% टॉयज को चाइना से ही इंपोर्ट करता है, बट अब सरकारें भारत को इस इंडस्ट्री में आगे ले जाने के लिए नए नए कदम उठा रही हैं, जिसके बारे में हम वीडियो के आने वाले सेगमेंट्स में बात करेंगे। इंडिया हैज अ ह्यूज पॉपुलेशन एंड इसमें से 33% जनता 15 साल से कम उम्र वाली है, एंड चाइना ये बात अच्छे से जानता है। दैट मीन्स कि इंडिया में ही अपनी अच्छी पकड़ बना लेने से हम अपना गेम काफी हद तक स्टेप अप कर सकते हैं, एंड ऑब्वियसली तब हमारे पास ज्यादा रेवेन्यू होगा, देन वी कैन फाइट फॉर ग्लोबल मार्केट टू। Now guys, ever since we all were a kid playing with some random cool attractive toy, there was one thing which was common in all of them, and that was that they were all made in China. Yes, even आज भी अगर आपके घर में कोई टॉय या इलेक्ट्रॉनिक आइटम होगा तो there is 90% चांस कि उस पर भी मेड इन चाइना का बैच होगा। I think that made in China was the very first sentence we learned in English language. So we always wondered कि why is everything made in China? And today I have the answer for this question. सालाना हम पूरे भारत में जितने भी टॉयज बेचते हैं उसमें से केवल 15 या 20% हमारे खुद के होते हैं, बाकी लार्जली हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। दैट मीन्स 80 to 90% टॉयज जो इंडिया में बिक रहे हैं वो चाइनीज हैं। चाइना का टॉय इंडस्ट्री में इतना कामयाब होने का वन ऑफ द मेन रीजन है क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। चाइना हमेशा से बड़े स्केल पर बल्क में गुड्स प्रोड्यूस करने के पीछे लगा रहता है। वो एक चीप, फास्ट वर्किंग एंड एक लार्ज स्केल पर काम करने वाली लेबर को हायर करता है। वहां पर काम करने वाले लोग हार्ड वर्किंग हैं, बिल्कुल हैं, बट मेनली वो कंपनी के द्वारा प्रेशराइज होकर ज्यादा काम करते हैं। यही रीजन है कि आज चाइना दुनिया के 80% टॉयज अकेला खुद प्रोड्यूस करता है। आज चाइना ना केवल लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है बल्कि सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है, एंड मे बी दैट्स द रीजन व्हाई डिस्पाइट द अटैक ऑफ कोविड-19 ऑन एवरी सिंगल इंडस्ट्री, चाइना स्टिल रिमेन्स ऑन द टॉप इन द टॉय मार्केट इंडस्ट्री। तो अब जब हम भारत का कंपैरिजन चाइना जैसे देश से करते हैं तो बहुत सारी बातें सामने आती हैं। हम सोचते हैं कि हमें और चाइना को आज़ादी कुछ साथ में ही मिली थी, हमारी उससे पॉपुलेशन भी कुछ ज़्यादा कम तो है नहीं, तो हम कहाँ लैग करते हैं? हम अपने टॉयज़ क्यों इतनी मात्रा में प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं? हम अपने टॉयज़ को क्यों इंटरनेशनल लेवल पे सेल नहीं कर पाते हैं? तो इसके बहुत सारे रीजन सामने आते हैं और हम सबसे बेसिक से शुरू करते हुए चलेंगे। तो चलिए सबसे जनरल से शुरू करते हैं और वो है इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। भारत में टॉय मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए लार्ज स्केल फैक्ट्रीज हैं ही नहीं। दूसरा कि भारत को टॉय इंडस्ट्री में इतना ज्यादा पुश नहीं मिला है, बोथ इन टर्म्स ऑफ मनी एंड इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। अब ऐसा नहीं है कि भारत में टॉय मैन्युफैक्चरिंग होती ही नहीं है। भारत में करीब 4000 टॉय मैन्युफैक्चरर्स हैं, लेकिन उसमें से केवल 4 या 5% ही लार्ज स्केल प्रोड्यूसर हैं। बाकी 95% या तो स्मॉल स्केल या मिड स्केल प्रोड्यूसर हैं। अपनी एक पुरानी वीडियो में मैंने इसी तरह की एक स्मॉल स्केल टॉय मैन्युफैक्चरिंग फैमिली के बारे में बात करी थी, जो आज भी कर्नाटका के चन्नेपटना गांव में इंडिया की सालों पुरानी एंशिएंट आर्ट एंड टेक्निक से आज के लिए नए खिलौने बनाते हैं। अब एक और बड़ा रीजन है जिसकी वजह से चाइना इस गेम में आगे बढ़ रहा है और वो है लोगों की डिमांड।
अब सरकार कहती है कि भाई लोगों की डिमांड ही है वो सस्ते टिकाऊ चाइनीज टॉयज खरीदने की, तो हम क्या करें? अब जब हम लोग ही इंडियन टॉयज को छोड़कर चाइनीज टॉयज को बाय करेंगे तो जो हमारे टॉय मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अपना धंधा बंद करते हैं। बहरहाल आज से कुछ साल पहले एसोचैम की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने बताया था कि अभी तक 40% इंडियन टॉय मैन्युफैक्चरर्स अपनी कंपनी बंद कर चुके हैं और आने वाले कुछ सालों में 20% और इंडियन टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां बंद हो जाएंगी। अब एक लास्ट रीजन मैं और डिस्कस करना चाहूंगा, जिसमें एक सर्वे हुआ था, उसमें मैन्युफैक्चरर्स ने ये बोला था कि हम चाहें तो चाइना की तरह इतने लार्ज स्केल पर टॉयज प्रोड्यूस कर सकते हैं, बेशक कर सकते हैं, लेकिन वो जो फिनिशिंग टच वाली बात होती है, और ये एग्जैक्ट उनकी लाइन थी कि चाइना की तरह वो जो अट्रैक्टिव दिखने वाली बात है, वो आंखों में जो ग्लो लाने वाली बात है, वो बात हम अपने टॉयज में उनसे सीखे बिना नहीं ला पाएंगे। एंड यही वो तमाम रीजंस हैं जिसकी वजह से भारत अपनी रेस में थोड़ा थोड़ा पीछे होता जा रहा है और चाइना पर उसकी डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है। बट इन सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस हमारी सरकारों ने निकालना शुरू कर दिया है और उसके बारे में हम बात करेंगे अपनी वीडियो के नेक्स्ट सेगमेंट में। देखो, अब जब हम सवाल करते हैं कि हमारी सरकार क्या कर रही है, तो इस सवाल को भी दो तरह से करा जा सकता है। पहला कि हम ये पूछ सकते हैं कि हमारी सरकार क्या कर रही है कि चाइना से इंपोर्ट खत्म करा जा सके या यूं कहो कम करा जा सके, और दूसरा कि ऐसा क्या कर रही है जिससे हमारे ही देश में इतना प्रोडक्शन हो कि हम किसी दूसरे देश पर डिपेंडेंट ना रहें और हम किसी और दूसरे देश को अपने प्रोडक्ट्स बेच सकें। सो इन दोनों क्वेश्चंस को अलग अलग सेगमेंट्स में समझते हैं। पहला सेगमेंट, ये डिस्कस करने से पहले कि हमें चाइना से इंपोर्ट कम करना है, हम ये डिस्कस करते हैं कि भाई हमें कम करना क्यों है। सिर्फ इसलिए क्योंकि हम उसको रेस में हराना चाहते हैं? नहीं, इसलिए क्योंकि चाइना से आने वाले 70% टॉयज टॉक्सिक हैं, वो हमारे बच्चों के आसपास रहने लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें कई बार हार्मफुल केमिकल्स, कलर्स एंड इवन लेड भी पाया गया है। इसी वजह से हमने 2009 में चाइना के टॉयज पर परमानेंट बैन लगा दिया था। बट WTO, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसके कुछ रूल्स हैं कि आप यूं ही किसी भी कंट्री या उसके सर्विसेज पर परमानेंट बैन नहीं लगा सकते हैं। एंड इसीलिए चाइना रोने लगा और हमें अपना बैन हटाना पड़ा। अब हम बैन नहीं लगा सकते तो टैक्सेस तो बढ़ा सकते हैं ना। इसलिए सरकार ने 2020 में चाइना से आने वाले टॉयज पर इंपोर्ट ड्यूटी 200% से बढ़ा दी। साथ ही न्यू सेफ्टी रूल्स लेकर आए जिसके द्वारा अब चाइना जब भी कोई भी टॉय हमारे यहाँ इंपोर्ट करेगा या टॉय डंपिंग करेगा तो उसको एक सेफ्टी टेस्ट पास करना होगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे टॉयज जो देश में आ रहे हैं वो सेफ हैं भी कि नहीं। अब जहाँ एक तरफ हम चाइना से इंपोर्ट कम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत में नई टॉय इंडस्ट्रीज खोलना शुरू कर रही है। अगस्त 2020 में प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में वोकल फॉर लोकल टॉयज का जिक्र किया था। उसके बाद से तो जैसे सरकारें इसको और जोर देने पर लाइन से कदम उठाने लगी हैं। रिसेंटली जनवरी 2021 में एक इंटर मिनिस्ट्रियल इवेंट, यानी ऐसा इवेंट जो देश की कई सारी मिनिस्ट्रीज मिलकर ऑर्गेनाइज कराती हैं, वो भी हुआ था, टॉयकथॉन 2021, जिसका मेन एम था कि डिफरेंट फील्ड से टीचर्स, स्टूडेंट्स, डिजाइन एक्सपर्ट्स एंड स्टार्टअप्स आए, मिलकर बात करें एंड नए आइडियाज निकालें, जिससे आने वाले टाइम पर हम ऐसे टॉयज बना सकें जो हमारे बच्चों को इंडियन कल्चर, वॉरियर माइंडसेट एंड इंडिया की एक हीरोइक इमेज शो करें। साथ ही फरवरी 2021 में एक टॉय फेयर भी ऑर्गेनाइज किया गया था जिसका मेन एम था कि लोगों को इंडिया में मैन्युफैक्चर होने वाले टॉयज की सही इंफॉर्मेशन एंड अवेयरनेस दी जा सके। इतना ही नहीं, कर्नाटका के कोपाल डिस्ट्रिक्ट में भारत का सबसे बड़ा टॉय मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रहा है, जहां पर फ्रॉम स्क्रैच इंडियन टॉयज इंडियन मेथड से बनेंगे। साथ ही यूपी गवर्नमेंट ने नोएडा में एक टॉय पार्क की स्थापना करी है, जहां 140 इंडस्ट्रियलिस्ट आकर अपनी खुद की टॉय फैक्ट्री खोल सकते हैं एंड भारत एंड उसके बाहर भी मेड इन इंडिया टॉयज बेच सकते हैं। So guys, that was pretty much all about the toy industry clash between Bharat and China. I request everyone कि डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है टॉय फेयर की उसको एक बार विजिट कर लें। उस लिंक में आपको इंडियन टॉयज एंड इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। एंड कोशिश करिए कि आप मेड इन इंडिया टॉयज खरीदें ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर कोई सेलर आपको चाइनीज टॉयज बेचता हुआ दिखे तो उसको हेल्प करें, उसको बताएं इंडियन टॉयज एंड इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के बारे में, उसको मदद करें कि वो भी इंडियन टॉयज बेचे एंड वोकल फॉर लोकल को सपोर्ट करें। वी होप एंड वी नो कि आने वाले टाइम पर हमारी जनरेशन के बच्चे ऐसे इंडियन टॉयज के साथ खेल पाएंगे जो ज़्यादा सेफ होंगे, कल्चर रिच होंगे एंड बच्चों को एक वॉरियर मेंटालिटी प्रोवाइड कराएंगे। तब तक हम भारत को सपोर्ट करने में जितने बेबी स्टेप्स उठा सकते हैं हमें उठाने चाहिए। एंड अगर आप अपने फैमिली या फ्रेंड्स में से किसी को इस टॉपिक के ऊपर जानकारी देना चाहते हैं तो इस वीडियो को उनको शेयर करिए, लाइक एंड कमेंट करिए ताकि YouTube दीदी को पता चले कि ये वीडियो एंगेजिंग है और वो भी इसको प्रमोट करे और मुझे मोटिवेशन मिले ताकि मैं आपके लिए इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो बना सकूं। सो दैट वाज ऑल इन दिस एपिसोड ऑफ लेट्स टॉक अबाउट। आई विल डेफिनेटली सी यू इन नेक्स्ट। टिल देन कीप गोइंग विद गुड स्टफ इन योर लाइफ।